ज्ञान होना पर्याप्त है या ज्ञान को चरित्र में उतार लेना पर्याप्त है? यदि आपने चरित्र में नहीं उतारा, आपके जीवन में ज्ञान का कोई प्रवेश नहीं है, ज्ञान तो है, आप बड़े ज्ञानी हैं, बातें बड़ी ज्ञान की करते हैं, पर वो ज्ञान आप धारण नहीं करते, चरितार्थ नहीं करते, अपने पर उस ज्ञान के वचन को लागू नहीं करते, तो ज्ञान है, चरितार्थ ना करने से उस ज्ञान का कोई मूल्य है? बोलो बोलो मेरी माँ, आपसे ही पूछ रहे हैं। हाँ नहीं भैया, ज्ञान होना पर्याप्त है या ज्ञान को चरितार्थ करना पर्याप्त है? चरितार्थ करना। तो ज्ञान होने से काम नहीं होगा। आप बहुत ज्ञानी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी तो बहुत लोग हैं, लेकिन ज्ञानी होकर भी वह मूर्खों से कम नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह पता है कि झूठ बोलना पाप है? जिनको पता है यह ज्ञान, वो हाथ उठा लें। झूठ बोलना पाप है, किस किस को पता है? आपको नहीं पता भैया? झूठ बोलना पाप है, ये आपको पता है? तो हाथ उठा लो। सबको पता है, सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी आप झूठ बोलते हैं। इसका मतलब आप ज्ञानी तो हैं, पर उस ज्ञान को आपने जीवन में उतारा ही नहीं, इसलिए वो ज्ञान किसी काम का नहीं, वो भार है। जैसे गधे के ऊपर चंदन लदा हुआ है। गधे के ऊपर क्या लदा है? गधे के ऊपर पत्थर लाद दो। लाद दो मीन्स लादना जानते हैं? मीन्स रख दो उसकी पीठ पर। गधे के ऊपर पत्थर लाद दो या फिर चंदन लाद दो, उसको फर्क नहीं पड़ना। वो पत्थर चंदन को एक सा मानता है। गधा है ना, ढोने से मतलब है। ऐसे ही वो लोग गधे हैं जिनके पास ज्ञान तो है, पर अमल पे नहीं लाते, चरितार्थ नहीं करते, जीवन में उतारते नहीं हैं, बस उस ज्ञान को ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं। तो ज्ञान ढोने के लिए नहीं है, ज्ञान ढोने के लिए नहीं है, ज्ञान तो अमल करने के लिए। किसके लिए है ज्ञान? आप यदि जितना ज्ञान आप लोगों के पास है, यदि आप उस पर ही अमल कर लें, तो आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आपका अपना खुद का ज्ञान पर्याप्त है, बहुत। झूठ बोलना पाप है, सबको पता है, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। निंदा करना अच्छा है या बुरा है? निंदा चुगली करना अच्छा काम है या बुरा काम है? बोल दो। बुरा है, सबको पता है ना, फिर भी आप करते हैं। फिर भी आप। सुबह जल्दी जागना अच्छा है या बुरा है? जोर से। सुबह जल्दी जागना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, आपको ज्ञान है, फिर भी आप लेट जागते हैं। बच्चों को संस्कार देना अच्छा है या बुरा है? फिर भी आप नहीं देते। पता है आपको, बहुत कुछ आपको पता है, आप ऑलरेडी ज्ञानी हैं, आपको किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बात इतनी है कि जब ज्ञान की बातें होती हैं तो नींद जल्दी आ जाती है। साहब देखो, जगाओ। जितना है उतना भी काम कर लेगा। ठीक है मेरी माँ, अब सुनो। इसलिए आपको रट्टू तोता नहीं बनना। अभी आप लोग क्या हैं? जोर से। अभी आप लोग रट्टू तोता हैं। जब कोई मर जाता है ना, तो आप लोग जाते हैं, आपका विशेष है, खास है, तो आप उसे समझाते हैं, अरे मत रो, ये तो प्रकृति का नियम है, भगवान के आगे किसकी चलती है, इतने ही समय लेकर आया था, जाना तो सबको पड़ेगा। जब आप किसी के मरने पर जाते हैं और जो आप समझाते हैं ना, ऐसा लगता है आपसे बड़ा ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। इतना उच्च क्वालिटी का ज्ञान देते हैं आप लोग। पर जब आपके घर में कोई मर जाता है तो आप फिर रोते हैं,
ऐसे रोते हैं कि आपके जैसा कोई मूर्ख नहीं, फिर जिसे आपने समझाया था वो आपको समझा रहा, अरे आपने तो बताया था। मतलब जो ज्ञान आप लोगों के पास है वह दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं है, इसलिए आप लोग परेशान हैं। काश वो ज्ञान आपके स्वयं के लिए होता, काश उस ज्ञान पर आप स्वयं अपने लिए अमल करते, अपने जीवन में उसे चरितार्थ करते। लेकिन क्या बताएं, सिर्फ रट्टू तोता हो, याद कर लिया सेंटेंस बोलने लग गए, अरे ऐसा नहीं, सब झूठा है संसार, कोई अपना नहीं है ना। और पर खुद पे गुजरी तो दूसरा समझाए फिर रोता है। जब कोई अपना नहीं है, तुम्हें आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि संसार में कोई अपना नहीं है? जिसको पता है वो हाथ उठा सकते हैं। सबको पता है कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, पता है ना। फिर भी आप अपना माने बैठे हो, इसका मतलब कौन से ज्ञानी हो? रट्टू तोता। कौन है हम? एक जंगल से एक महात्मा जी गुजरे, तो संत जी को लगा कि जंगल में बहुत सारे तोते रहते हैं, चलो सारे तोतों को हम आज ज्ञानी बना दें। तो सारे तोतों को संत जी ने बुलाया, यहां आओ। सारे तोते आ गए। जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा तोतों से, सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तोतों ने याद कर लिया, जी गुरुजी, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। 5 बातें याद कर ली। सारे तोते अब गुरुजी से बोले, गुरुजी अब हम ज्ञानी हो गए, आपकी पूरी बात हमने याद कर ली, आपकी पूरी बात हमने याद कर ली। गुरुजी बोले, याद कर ली, अब हम चलें। गुरुजी चले गए। अब सारे तोता दिन भर यही गाना गाएं, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोते छोटे बड़े सब यही गाना उड़ते उड़ते गाएं, बैठे बैठे गाएं, घोंसले के अंदर से आवाज आए, एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। एक दिन सचमुच बहेली आ गया, और जब बहेलिया ने सुना कि तोते कह रहे हैं बहेली आएगा, जा, बहेलिये को लगा, हे भगवान, ये तोते तो बड़े ज्ञानी हैं, अब तो हमारे जाल में कोई तोता फंसेगा नहीं, क्योंकि ये तो बड़े ज्ञानी है। अब बहेलिया बोला, आ ही गए हैं तो अब जाल डाल लें, भाई ये बड़े ज्ञानी पर कोई तो मूर्ख होगा। तो बहेलिये ने जाल बिछाया और दाना डाला। अब जाल बिछाया, दाना डाला, तो सारे तोता आ गए, और सारे तोतों ने आके जाल में बैठकर दाना खाना शुरू कर दिया। दाना खाते जा रहे हैं, जाल में फंसते जा रहे हैं, और कहते जा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। बहेलिये ने जाल में सबको फंसाया, पिंजरे में बंद कर लिया। अब वो पिंजरे के अंदर गाना गा रहे हैं, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। बहेलिया समझ गया ये सारे रट्टू तोता हैं, ज्ञान है। अब थोड़ी देर बाद वहां से गुरुजी गुजर गए। गुरुजी, गुरुजी यहां आओ। क्या हुआ? गुरुजी आपने जो मंत्र दिया हमने उसका जाप खूब किया, खूब जाप किया, लेकिन फिर भी देखो हम फंस गए। गुरुजी ने कहा, पगले, हमने जो मंत्र दिया था वो जपने के लिए नहीं था, चरितार्थ करने के लिए था। जो बात हम कहते हैं सत्य बोलो। अब हमने कहा सत्य बोलो, चेला को लगा गुरुजी ये मंत्र दे रहे, अब वो बोले सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। अब सत्य बोलो, सत्य बोलो की माला जपने लगा, और सत्य बोले ना तो माला जपने से उसका कल्याण हो जाएगा। आज हमारे देश में यही हो रहा है, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, माला जप रहे हैं सत्य बोलने की, बोल रहे हैं झूठ। तोतों को ज्ञान था कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। पता था ना तो गए क्यों? क्यों खाया? क्यों नहीं जिह्वा पर कंट्रोल किया? गए, फंस गए ना। और कह रहे हैं गुरुजी आपका मंत्र ठीक नहीं था। अरे मंत्र तो ठीक था, तुमने उसे चरितार्थ नहीं किया। इसलिए ज्ञान आप कितना भी रट लो,
रट के खोपड़ी में रख लो, उससे काम नहीं होगा। उसका 1% भी चरित्र में उतार लिया तो कल्याण होगा। ज्ञानियों की गति नहीं है, उस ज्ञान को जब तक चरितार्थ ना करो तब तक आप रट्टू तोता ही हैं। कौन है? तो आप रट्टू तोता मत बनिएगा, हम ये निवेदन कर रहे हैं। आप क्या नहीं बनेंगे? रट्टू तोता मत बनिएगा। आपको जो बताया जाए उसे आप क्या करेंगे? चरितार्थ करेंगे, अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल करेंगे, उस काम करेंगे, उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोला, अमर हो गए। भगवान ने कहा ऊपर से पूतना सुंदर है, भीतर से कपट है, मैं देखना पसंद नहीं करता। मैया, आप में से कितने लोग गंगा जी स्नान कर चुके हैं? जो गंगा नहा चुके हैं वो हाथ उठा लें। आप नहीं नहाए तो हाथ उठा लो। अच्छा, आलसी हैं अपन, है ना, नहीं बार बार हाथ उठाए महाराज। आप तो सीधा सीधा सुना दो, हमें ना करना पड़े कुछ। सुनो, गंगा जी नहाए हो? आपने स्नान कर लिया गंगा जी में? मैया आपने? गंगा जी। अच्छा एक बात बताओ, अब की बार जब कभी आप गंगा जी जाना तो एक छोटा सा काम कर लेना मेरे कहने से। एक घर से ना शीशी लेकर जाना, प्लास्टिक की, कांच की। उसमें घर का गंदा पानी, नाले इत्यादि का, नाली का गंदा पानी भरना शीशी में और ढक्कन लगाना, और जब गंगा जी जाना तो उस शीशी को गंगा जी में डाल देना। और जब वापस आने लगना तो वो शीशी गंगा जी से वापस निकाल लेना और फिर ढक्कन खोलकर उसका पानी सबको पिलाना। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? बोलो मेरी माँ, क्यों नहीं पिएगा कोई? क्योंकि उसमें नाले का गंदा पानी थोड़ी कोई पिएगा। अच्छा, तो गंगा जी में वो डूबी थी, नहाई थी शीशी, तो शुद्ध नहीं हुई क्या? बोलो, गंगा जी में नहाने से शीशी को आपने नहवाया ना गंगा, तो शुद्ध नहीं हुई? क्यों नहीं हुई बताओ? क्योंकि उसके अंदर पानी गया ही नहीं, उसके अंदर जैसा था वैसा ही रहा। तो यही तो हम कह रहे हैं, आपने भी गंगा नहा लिया, पर आप जैसे थे, झूठ कपट भरा था, वैसा का वैसा ही रहा गंगा नहाने के बाद भी। तो फिर गंगा नहाने से फायदा क्या? फिर गंगा जी गए, केवल पैसा खर्च कर लिया, समय बिगाड़ लिया। गंगा नहाने से सदगति हो जाए तो सब पाप करके गंगा नहा लें। फिर काय के लिए ये तीर्थ व्रत बना, सीधे गंगा नहाए सब। गंगा की भी अपनी महिमा है मेरी माँ, वो कम नहीं है। फिर भी गंगा स्नान करने का अर्थ ये है कि अब गंगा नहाने के बाद ये संकल्प जाग जाए कि अब हम अपने हृदय को गंगा के जल की तरह शुद्ध करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, निंदा, चुगली, ये सारी चीजों से हम अपने हृदय को धुल लेंगे, साफ कर लेंगे और निर्मल मन हो जाएगा। तो भगवान की खोज बाहर ना करनी पड़ेगी, जहां देखोगे वहां गोविंद का दर्शन हो जाएगा। शुद्धि चाहिए चित्त की। अब कचरा यहां जमा, कचरा यहां जमा है। एक सज्जन के चश्मे में धूल लगी थी और वो कह रहा, भैया हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लगता है अंधकार हो गया, सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सामने नहीं दिख रहा है इसलिए कि सामने दिक्कत नहीं है, समस्या सामने नहीं है, समस्या आपके चश्मे में। बस मेरी माँ, दिन के 12 बजे किसी को नजर ना आए कुछ, तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या आंखों में है, मोतियाबिंद पक गया हो। ठीक है, तो समस्या बाहर की नहीं है, समस्या भीतर की है। आप बाहर तो शुद्ध हो जाते हैं, नहा धोकर सुंदर क्रीम पाउडर लगा के अच्छे दिखते हैं बाहर से। क्या जितने अच्छे बाहर से हैं उतने अच्छे भीतर से हैं? नहीं है तो कीजिएगा, वरना ये तुम्हारा नाटक दुनिया में तो चलेगा
भगवान को पसंद नहीं है ये छल। इसी को कहते हैं छल। आप जो कर रहे हैं ना भगवान के साथ, वो छल कर रहे हैं। छल क्या है? मामा मारीच राम जी के आगे क्या बनकर गया था? मारीच राम जी के आगे क्या बन के गया था? सोने का मृग। यही तो छल है। वो था राक्षस, लेकिन बना क्या है? मृग। सूपनखा थी राक्षसी, बनकर गई सुंदरी। रावण था रावण, बनकर गया सन्यासी। यही तो छल है। और यही छल करने वाले भगवान को जरा भी पसंद नहीं आते। इसलिए आप हैं अंदर से कुछ और दिखना कुछ और चाह रहे हैं, तो ये छल ठाकुर जी को पसंद नहीं है। ऐसे छलिया को देखकर मेरे गोविंद अपने नेत्रों को बंद कर लिया करते हैं कि तुम्हारे अंदर छल है, ईर्ष्या है, द्वेष नहीं देखेंगे तुम्हें। इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो आज मैया, ओ मैया, आपके घर में शांति है? भगवान करें आपके घर में खूब शांति हो, खूब आनंद हो। लेकिन आज लोगों की थोड़ी सी कमी के कारण, थोड़ी सी लापरवाही के कारण, थोड़ी सी नासमझी के कारण आज घरों में शांति नहीं है। शांति ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तरुणी प्रभुतागे है, शाल को बुद्धिदायक। आज घर में नई नई बहुओं की चलती है। आज के लोग बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। आज शांति ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कारण क्या है? आजकल का युवा, आजकल के बच्चे अपने माता पिता, बहू, अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करते। जो करते हैं हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, पर जो नहीं करते उनके बारे में हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब ही नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते। यदि सारे लोग अपने बुजुर्ग माता पिता, एक मैया मेरे पास आई और उस माँ की बहू भी साथ में थी, तो उन्होंने, सासू माँ ने हमसे बताया, महाराज जी मेरी बहू इतनी अच्छी है कि मेरे जीवन के 31 साल हो गए भक्तों, एक पहली सास ऐसी मिली जिसके आंसू आ गए ये कहते कहते कि महाराज जी मैं क्या बताऊं, मेरी बहू इतना ख्याल रखती है कि यदि मैंने एक गिलास पानी उठाकर पी लिया तो मेरी बहू कहती है, माँ जी क्या मेरे हाथ पांव नहीं है, आप बोल नहीं सकती, आप बोल देती तो आपको उठने की क्या जरूरत थी, मैं आपको ला कर देती। वो बहू की तारीफ करती करती सास की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं कि अपनी सास को एक रोटी भी देने को बहू तैयार नहीं। जिस घर में मैया बड़ों का सम्मान होता है, जिस घर में बड़ों का आदर होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। और कहते हैं भगवान की कृपा उन पर होती है जिन पर सास ससुर और माता पिता की कृपा होती है। यदि माँ बाप की कृपा को ना प्राप्त किया गया तो लिख के रख लेना, भगवान की कृपा को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। बड़े बुजुर्गों की कृपा तब होती है जब उनकी कृपा होती है बड़े बुजुर्गों की, तब जाकर भगवान की कृपा होती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता को प्रसन्न रखें और सास ससुर को खुश रखें। बहू को चाहिए कि वो अपनी बूढ़ी सास का सम्मान करे। परिणाम क्या होगा? यदि तुम अपनी सास को घर से निकाल दोगी, तुम अपनी सास का सम्मान नहीं करोगी, तो ये ना भूल जाना कि कल तुम भी सास बनोगी। और ईश्वर के घर हिसाब तो फिर बराबर राई राई का होता है। तुम नहीं करोगी तो तुम्हारी बहू भी तो आएगी कल, तुम्हारा कितना सम्मान होगा। तुम भी तो कभी बुढ़ी होगी ना, जवान तो रही नहीं आओगी जीवन भर। समय तो देखो सबका बदलता है। इसलिए हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और बड़ी श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। सेवा पर बच्चे बहुत लापरवाह हो गए, अपने माँ बाप को दुत्कार देते हैं। हमारे पास गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 वृद्ध माएँ हैं। एक माँ आई अभी कल ही
कल नहीं आज ही सुबह वो बता रही थी कि बेटा हमारा एक ही बेटा है और उसने बहुत मारा है। उन्होंने अपने हाथ की चोट भी बताई कि देखो यहाँ मारा बेटे ने, वह मार के घर से निकाल दिया। ऐसी वृद्ध माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है माँ की। जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते अपनी वृद्ध माँ को, उन माँओं की सेवा, यदि आप सब अपने अपनी माँ की सेवा करते तो फिर वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही क्या थी। वृद्धाश्रम बनाना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। सब सेवा करें तो कोई जरूरत नहीं है, पर सेवा ना करें, घर से निकालें तो फिर उनके लिए कोई ना कोई स्थान तो चाहिए ही चाहिए, कोई ठिकाना तो चाहिए। यहाँ 200 माताएं रहती हैं और 200 बच्चे ऐसे हैं भक्तों जो अपनी 200 माँओं को ले जा चुके हैं। कथाओं से उनका हृदय बदल चुका है। 200 माँ चली गई हैं, 200 हैं। कोई ना कोई बेटा आके अपनी माँ को ले जाता है, कहता है कि हमसे गलती होगी, हमने कथा सुनी, हमें अच्छा लगा और हमारा हृदय बदल गया, हमने बड़ा अपराध किया अपनी माँ के साथ। और वो माँ आज बहुत सुखी हैं। अर्थ यही है कि आज वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई भक्तों क्योंकि आज बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते। आज बड़े बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया है। आज बच्चों को ये लगता है हम ही पढ़े लिखे हैं, हम ही होशियार हैं। अरे माना कि तुम होशियार हो, माना कि तुम ही पढ़े लिखे हो, पर तुम्हारे माँ बाप है ना, उनके बदौलत तुम आज जो भी हो। यदि उन्होंने ना पढ़ाया होता, तुम्हारे लिए माँ ने कितना बलिदान दिया, कितना त्याग करती है कि स्त्री तब वो जाकर पेट फड़वाती है तब जाकर माँ होती है, प्रसव की पीड़ा सहती है तब जाकर माँ होती है। यूं ही माँ नहीं बन जाती स्त्री, खून बहाती है अपना तब जाकर माँ बनती है, छाती से चिपकाती है तुम्हें तब जाकर माँ बनती है, तुम्हारे लिए रात रात जागती है तब माँ जाकर के वो माँ बनती है। और तुमने बड़े होकर कह दिया हम होशियार हैं, तुम क्या जानती हो माँ। वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन तुम्हें हलवा बना बना के खिलाती थी, तुम्हें तुम्हारी पसंद की रोटियां बना बना कर सब्जी बना के खिलाती थी। आधी रात को कह देते थे कि भूख लगी है तो रोटी बना के देती थी। वो भले अनपढ़ है पर तुम्हारी खुशी का पूरा ख्याल रखा है उस माँ ने। लेकिन तुम पढ़े लिखे हो तो बताओ कि तुमने अपनी माँ का कितना ख्याल रखा है, उसकी खुशी का कितना ख्याल रखा है। चलो माना कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है पर तुम्हारी खुशी का पूरा ख्याल रखा है। तुम हिसाब दो कि तुम पढ़े लिखे हो तो तुमने उसकी खुशी का